अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट दी पैराथायराइड ग्लैंड। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अबाउट दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड हम कहते हैं कि इट इज दी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड था वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड था। जो पैराथायराइड ग्लैंड है इट इज दी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटा है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड में। ये कहां पे मौजूद होते हैं? यानी ये 4 इन नंबर पे, दे आर 4 इन नंबर, तादाद में 4 होते हैं और ये मौजूद होते हैं यानी नेक रीजन में, थायराइड रीजन के यानी थायराइड ग्लैंड के ऊपर मौजूद होते हैं पोस्टीरियर साइड पे। दे आर 4 इन नंबर एंड आर प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये जो हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं, the hormone secreted by the parathyroid gland is called as parathermone. Hormone secreted by parathyroid gland is called as parathermone. Is called as, इसको हम नाम देते हैं पैराथर्मोन का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराथर्मोन। पैराथर्मोन का काम क्या होता है? इस तरह हमने डिस्कस किया था कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो कैल्शियम है वो क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। पैराथर्मोन इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन आवर ब्लड। It increase the calcium ions या calcium level in our blood। हमारे बॉडी के अंदर क्या कर लेता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है। किस तरह इंक्रीज कर देता है? अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी आ गई तो पैराथर्मोन क्या कर लेता है, बोन से यानी जो कैल्शियम साल्ट से उसको निकाल के लेके आते हैं, ब्लड में लेके आते हैं। कहां पे लेके आते हैं? ब्लड में लेके आते हैं और इस तरह ब्लड का जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। अब अगर पैराथर्मोन नॉर्मल अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहा तो इस वजह से जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो क्या होगा, फॉल होगा, डिक्रीज होगा। और इससे एक कंडीशन बनती है जिसको हम नाम देते हैं टेटनी। क्या नाम देते हैं? टेटनी का नाम देते हैं। टेटनी क्या है? व्हाट इज टेटनी? यानी टेटनी में क्या होता है, ये है हमारे पास कंडीशन है लो कैल्शियम लेवल की वजह से, लो कैल्शियम लेवल की वजह से। इसमें यह होता है कि स्पॉन्टेनियस रैपिड नर्वस डिस्चार्ज, स्पॉन्टेनियस नर्वस डिस्चार्ज यानी जो हमारे नर्व इंपल्स होते हैं, नर्व इंपल्स न्यूरॉन किस को लेके जाते हैं, नर्व इंपल्स को लेके जाते हैं। नर्व इंपल्स अचानक वो क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस नर्वस डिस्चार्ज which leads to involuntary contraction of muscles, which leads to involuntary contraction of muscle, involuntary contraction of muscles। यानी जो हमारे मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं लेकिन इनवॉलंटरी, बिकॉज दे आर नॉट अंडर कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल और अचानक हमारे जो मसल्स हैं वो झटके खाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं टेटनी का नाम देते हैं। तो दिस ऑल अबाउट दी पैराथायराइड ग्लैंड। इसमें से क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। एमसीक्यूज के हवाले से डिफाइन टेक्स्ट
शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पैराथायरॉयड ग्लैंड जिस हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है पैराथायरॉयड को, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से। पैराथायरॉयड का फंक्शन क्या है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, बाकी और ऑल पैराथायरॉयड में तुम लोग को पता होगा चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड यानी उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, एड्रीनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं और अगेन इसके यानी फंक्शन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड ये क्या होते हैं, किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, क्योंकि बॉडी के लेफ्ट साइड पे एक किडनी मौजूद होती है, एक राइट साइड पे किडनी मौजूद होती है, लिहाजा एक एड्रीनल ग्लैंड लेफ्ट किडनी के ऊपर और एक राइट किडनी के ऊपर। अगर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, तो एग्जैक्ट किडनी के ऊपर यानी इस तरह मौजूद होती है, ट्रायंगुलर इन शेप होती है। तो हम क्या कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। हर मतलब दो किडनी है, लिहाजा दो एड्रीनल ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। इनका जो शेप है ये ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं, दे आर ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं। ट्रायंगुलर इन शेप किस तरह होते हैं, यहां पे देखें, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होते लेकिन उससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। और इसके दो लेयर्स होते हैं। The adrenal gland consists of two layers या two parts. One is the outer layer, एक हमारे पास क्या है, इनका outer layer है जिसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और एक वो इनर लेयर मौजूद होती है जिसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। क्या नाम देते हैं, वन इज इनर लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज एड्रीनल मेडुला। तो लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना है इस तरह की किडनी के मेडुला और कॉर्टेक्स के, इसके साथ एड्रीनल का वर्ड, एड्रीनल फॉर एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर हो गया, यानी क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, टू पार्ट्स। द आउटर लेयर is called as adrenal cortex। outer layer को क्या नाम देते हैं, adrenal cortex का नाम देते हैं। जो इसका inner layer होता है इसको हम नाम देते हैं adrenal medulla। adrenal medulla। अब यानी adrenal gland कौन से हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं, जो adrenal cortex है, एड्रीनल कॉर्टेक्स ये सिक्रीट करता है अबाउट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट अबाउट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट कर लेता है, उसमें नहीं है। और इन पूरे हार्मोन की जो फैमिली है 50 हार्मोन है, तो इसको हम बोलते हैं हार्मोन की फैमिली है। And the family of hormones secreted by the adrenal cortex is called as corticosteroids। corticosteroids यानी जो सारे हार्मोन है वो हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स इसको सिक्रीट करता है, इसको बोलते हैं corticosteroid बोलते हैं। जैसे हमारे पास cortisol का डिफरेंट हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन वगैरह होते हैं, और ये भी बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन ये क्या कर देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं विद इन द बॉडी। On the other hand, the adrenal medulla of adrenal glands secrete hormone which is called as epinephrine। epinephrine किसे कहते हैं, epinephrine स्ट्रेस सिचुएशन में मतलब देते हैं, यानी जब हम फॉर एग्जांपल किसी के साथ लड़ते हैं तो epinephrine आ जाते हैं, इसकी वजह से इसको या इसको हम बोलते हैं एड्रेनालिन बोलते हैं। एड्रेनालिन which is also called as emergency hormone because they help in emergency hormone because they help in emergency conditions।
जब हम किसी से लड़ते हैं या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ लिंक होते हैं तो एपिनेफ्रिन क्या कर लेते हैं, सिक्रीट कर लेते हैं। इसके बाद जब हम क्या नॉर्मल हो जाते हैं तो कौन हमें नॉर्मल लेके आता है, तो वो होते हैं नॉन एपिनेफ्रिन, या इसको हम नाम देते हैं नॉन एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। तो दैट्स ऑल अबाउट द पैराथायराइड, दैट्स ऑल अबाउट द एड्रेनलिन। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है अबाउट द पैंक्रियास। पैंक्रियास जो बाकी ग्लैंड है इनसे डिफरेंट है बिकॉज one part of pancreas act like endocrine gland and other part of pancreas act as exocrine glands. That's why pancreas is different from all other endocrine glands in relation to their functions and their structures. तो हमारे पास क्या है, pancreas। pancreas जो ऑर्गन है इनमें 2 पार्ट्स हैं। एक जो इनका पार्ट है वो काम करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड का, यानी पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द वन पार्ट ऑफ पैंक्रियास एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसको हम बोलते हैं डक्टिल ग्लैंड बोलते हैं। while the other part of pancreas act as endocrine glands, which is also called as ductless gland. अब जो हमारे पास एक्सोक्राइन पार्ट है पेंक्रियास का वो क्या कर लेता है, यानी ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन को हम हार्मोन का नाम नहीं दे सकते, या सलाइवा होगा या स्वेट्स होंगे या एंजाइम्स होंगे, तो ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है पेंक्रियास का वो क्या सीक्रेट कर लेता है, ये एंजाइम सीक्रेट कर लेता है। कौन सी एंजाइम सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, बिकॉज इट हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, कहां पे लेके आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इसका ये मतलब है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है। इनका टारगेट कहां पे है, टारगेट उस जगह पे बोलते हैं जहां पे इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, जहां पे इसने अपना काम दिखाना है। तो इसका जो टारगेट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एंडोक्राइन पार्ट की तरफ। पेंक्रियास में होते हैं ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। पेंक्रियास कंसिस्ट ऑफ Pancreas consists of group of endocrine cells. Endocrine cells होते हैं which is called as islets of Langerhans, which is called as islets of Langerhans. यानी पेंक्रियास का वो पार्ट जो कि सर्व करता है, एक्ट करता है इज एंडोक्राइन ग्लैंड का, तो वहां पे सेल्स होते हैं। उस सेल को हम नाम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। वहां से 2 टाइप्स के हार्मोन्स पैदा होते हैं। जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस है ये 2 टाइप्स के हार्मोन पैदा कर लेता है। एक को हम नाम देते हैं इंसुलिन, एंड सेकंड जो हमारे पास है वो है ग्लूकागॉन। इंसुलिन ये नाम तो तुम लोगों ने सुनता होगा, शुगर के हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो पेंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट यानी आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सीक्रेट करता है इंसुलिन को। किस चीज को, इंसुलिन को। हार्मोन है हमारे पास, तो ये हार्मोन क्या कर देता है, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है हमारे ब्लड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। किस चीज में, ग्लाइकोजन में।
यानी ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, स्टोरेज या स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, if the level of glucose is excess in our blood, the islet of Langerhans secrete the hormone insulin. The insulin convert the excess of glucose into glycogen and क्या कर लेता है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाता है, जो कि ज्यादा था नॉर्मल पे आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब फॉर एग्जांपल हम फास्टिंग कंडीशन में हैं या कोई काम कर रहे हैं, हम खाना नहीं खाया, तो उस टाइम में काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी आ गई, जब कमी आ गई तो वो कमी भी नुकसान की बात है, लिहाजा एसिड्स ऑफ लंगरहान दोबारा से हार्मोन सीक्रेट कर देते हैं ग्लूकागॉन को, और वो ग्लूकागॉन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन का जो ग्लूकोज स्टोर था, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज था, यानी ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। किस चीज में? ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज बॉडी फंक्शन के लिए यूज करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन कम कर देता है, अगर ज्यादा हो, ग्लूकागॉन क्या कर देता है, ज्यादा से कम से ज्यादा की तरफ लेके जाते हैं। इसको कमिंग टॉपिक में हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है, वहां पे हम मजीद पूरी डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब अगर कोई ऐसा पेशेंट है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जिसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की जो सीक्रेशन है वो नॉर्मल नहीं हो रही है, कम हो रही है, इनके पैंक्रियाज में कोई इशू आ गया है, नहीं हो गया है, लिहाजा क्या होगा, इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा, इनके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डियाबेटिस मेलिटस। डियाबेटिस मेलिटस यानी शुगर। डियाबेटिस शुगर में क्या होता है कि इनके क्या होते हैं, वीक होता है बंदा, इसके साथ साथ इनके मसल वीक होते हैं, ठीक है, इसका और ऑल बॉडी वीक होगा, मसल वीक होते हैं, इनका क्या होगा, वेट लॉस होगा, इनको क्या होती है, टायर्डनेस होती है। पहले जो इंसुलिन था ये जब बनाया गया था तो एनिमल से बनाया गया था, ये आजकल विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं, और इंसुलिन को तुम लोग काम देखते चल जाते हो कि जिन लोगों को डियाबेटिस मेलिटस का प्रॉब्लम होता है वो क्या कर लेते हैं, इंसुलिन की इंजेक्शन लगा देते हैं, और क्यों, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है अपने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। होप कि तुम लोग को लेक्चर पसंद आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मोनेट्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।